हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं की गणित विषय की बोर्ड परीक्षा 2025 में अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में से आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देखेंगे और इन प्रश्नों को हल करना भी सीखेंगे। यह अध्याय कुल 5 अंकों का है। बोर्ड एग्जाम में इस अध्याय में 5 अंकों के कुल 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 2 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के, एक प्रश्न होगा अति लघुत्रात्मक प्रकार का और एक प्रश्न होगा लघुत्रात्मक प्रकार का। इस तरह से यह अध्याय काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 में से 5 अंक अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को जरूर देख लेना। यहाँ पर हम बोर्ड के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है और मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाने के लिए। बाकी के अध्यायों के भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बना रखे हैं, उनके पीडीएफ फाइल भी मैंने बना रखे हैं। अगर आपके पास उनके लिंक है तो आप उन वीडियो को जरूर देख लेना। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पर विजिट करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार के लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और उनके वीडियो और पीडीएफ फाइल एक्सेस कर सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। इस अध्याय में से जो पहला प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में रचित कोण का मान है। घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री। तो देखो बच्चों, मिनट की जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती होती है ये आपको पता होना चाहिए। मिनट की सुई के द्वारा मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है? 6 डिग्री होता है। 1 मिनट में सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का बनाती है। और हमें निकालना है 10 मिनट में। तो 10 मिनट में कितना कोण बनेगा? 10 मिनट में बनेगा 10 गुणा 6 डिग्री, अर्थात 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 60 डिग्री। तो इन 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा, किसी वृत्त की जीवा तथा संगत चाप द्वारा निर्मित क्षेत्रफल कहलाता है। जीवा के द्वारा और चाप के द्वारा जो क्षेत्रफल बनता है उसे क्या कहते हैं? वृत्त का लघु त्रिज्यखंड, वृत्त का दीर्घ त्रिज्यखंड, वृत्त का वृत्तखंड या उपरोक्त सभी। तो इसको हम डायग्राम बना के समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर ए बी एक वृत्त की जीवा है और ये ए से लेकर ये वाला क्या है? चाप है। तो जीवा और चाप के द्वारा जो ये आपको नीले कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, इसका क्या नाम होगा? तो इसको बोलते हैं बच्चों वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड दोनों ही हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर लघु या दीर्घ की बजाय इसका जो कॉमन नाम होगा वो क्या होगा? वृत्तखंड होगा। इसे वृत्तखंड बोलते हैं। तो जीवा के द्वारा और चाप के द्वारा जो निर्मित होता है क्षेत्रफल उसे वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसमें हो गया राइट। आगे है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या तीसरा, 14 सेमी व्यास वाले एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। 14 सेमी का एक व्यास वाला एक अर्धवृत्त है, उसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 4 ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं, हम थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे और फिर इसका आंसर ज्ञात करते हैं। पहले तो आप एक डायग्राम देख लो। इसमें ये 14 सेमी व्यास वाला एक अर्धवृत्त है। अगर व्यास 14 सेमी है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेमी। आर का मान क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। व्यास का आधा होता है इसलिए आर का मान है 7 सेमी। अब हमें क्या निकालना है? इसका परिमाप। परिमाप यानी इस पॉइंट से लेकर चारों ओर वापस घूमकर वापस इसी पॉइंट पर आएंगे तो वो टोटल जो डिस्टेंस होगी उसे परिमाप बोलते हैं। तो यहाँ से पहले यहाँ तक पहुँचेंगे तो परिमाप में क्या लिखोगे आप? अर्धवृत्त का परिमाप। ये वाला तो हो गया व्यास, इसको लिख दीजिए व्यास, प्लस ये यहां से यहां तक की क्या है? परिधि का भाग है एक। तो परिधि का आधा हिस्सा है ये, 1/2 परिधि। परिधि का आधा हिस्सा 1/2 परिधि। अब इसमें वैल्यू रखो। व्यास का मान हमें दिया हुआ है 14 सेमी, प्लस 1/2 गुणा परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर।
2πr। अब इसमें सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 14 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7। 7 से 7 कैंसिल, तो बच गया केवल 14 प्लस 22। 14 और 22 हो गए 36। 36 सेंटीमीटर इसका उत्तर आया, जो इन ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो उसके क्षेत्रफल और परिधि होंगे। क्षेत्रफल और परिधि का मान हमने बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें निकालनी है। आर का मान हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिधि ज्ञात करनी है। तो अगर हम क्षेत्रफल पहले ज्ञात करें तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें हम मान रखेंगे पाई का मान 22/7 इंटू में आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा 22 गुणा 7, 22 साते 154। तो क्षेत्रफल तो आ गया 154 वर्ग सेमी, ये तो आ गया क्षेत्रफल। अब इसकी परिधि, परिधि में हमें परिधि का फॉर्मूला अप्लाई करना है। परिधि होती है 2πr, तो इसमें मान रख दो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मान 7। तो ये आएगा 7 और 7 आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो बच गया 2 गुणा 22। 2 गुणा 22 यानी 22 का डबल करोगे 44, और परिमाप या परिधि में हमें सेमी लिखना होता है। तो परिधि तो आई है 44 सेमी, क्षेत्रफल आया है 154 वर्ग सेमी। तो इन चार ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन देखो, परिधि 44 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेमी। तो द ऑप्शन हमारा टिक करोगे आप, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन भी। देखो यहाँ लिखा है वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कहलाता है। त्रिज्याओं और संगत चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल हमने बताना है। यहाँ पर देखिए बच्चों, पूछा गया था कि दो त्रिज्याओं और संगत चाप के द्वारा निर्मित क्षेत्रफल। दो त्रिज्याएं हैं OA और OB, और ये है AB, ये वाला चाप, इनके द्वारा जो क्षेत्रफल निर्मित हुआ है नीले कलर वाला, इसको क्या नाम दिया जा सकता है? तो इसका एक नाम होता है त्रिज्याखंड। दो त्रिज्याओं से और ये चाप के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है उसे त्रिज्याखंड कहते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा, त्रिज्याखंड। ठीक है, आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या है। परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर दिए हुए हैं। वृत्त की परिधि किसके बराबर है? वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों बराबर दिए हुए हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। तो परिधि का सूत्र लिख दीजिए 2πr, और बराबर में वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पर आर एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो आर 2 बार है तो एक बार बच जाएगा इधर, और इधर वाला आर हो जाएगा कैंसिल, तो केवल बच जाएगा 2 और बराबर में आर, यानी त्रिज्या आर कितनी आएगी? आर बराबर आएगा 2 मात्रक। 2 मात्रक, ठीक है, 2 मात्रक आ जाएगा, चाहे वो सेंटीमीटर में है, चाहे मीटर में है, चाहे डेसीमीटर में है, कुछ भी है, लेकिन वो 2 मात्रक होगा। तो चार ऑप्शन में से सेंटीमीटर में सारे आंसर दिए हुए हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर वाला राइट माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर का मान हमें दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है। आर बराबर तो दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड वैल्यू निकालेंगे, इसकी पहले फार्मूला रखेंगे। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का फार्मूला होता है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री माइनस कर दीजिए। अब मान रखो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 21 का 2 बार गुणा कर दो, माइनस फिर से पाई आर स्क्वायर है तो पाई का मान 22/7, आर का मान 21 है तो 21 × 21,
और थीटा का मान 60 डिग्री बटा में 360 डिग्री। अब इसे कर लेते हैं सोल्व। 7 के टेबल से ये कटेगा, 7 तिये 21 3 पर, 7 से ये कट जाएगा, 7 तिये 21 3 पर, 0 से 0 कैंसिल हो गया 0 डिग्री से। 6 के पाड़े से कटेगा, 6 कम 6 और 36 कट जाएगा 6 पर। फिर ये 6 इस 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 कट जाएगा इस 22 के साथ 11 पर। तो हमारे पास अब क्या बचा यहाँ पर सोल्व करने पर, एक तो 22 बच गया, एक 3 बच गया और एक 21 बच गया। इस तरफ तो माइनस में 11 और 21 दो ही वैल्यू बची है, 11 गुणा 21। इनका जब गुणा करेंगे 1386 आ जाएगा और माइनस में इनका गुणा करेंगे तो 231 आएगा। दोनों का घटाव करेंगे तो 1155 वर्ग सेमी इसका आंसर आएगा। तो हमारा इन 4 ऑप्शन में से वह ऑप्शन हो गया एकदम से राइट आंसर हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग होता है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर द ऑप्शन हमारा राइट होगा। द ऑप्शन पे आपको टिक करना है इसमें। नेक्स्ट इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 2 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक चतुर्थांश का परिमाप होगा। 2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, उसका चतुर्थांश है सॉरी, और उसका हमें परिमाप बताना है। तो ये डायग्राम मैंने आपको आपकी हेल्प के लिए बनाया है। इसका परिमाप निकालना है तो इसी पॉइंट से शुरू होकर वापस इसी पॉइंट तक आएंगे, तो जो भी हमारी दूरी तय होती है उसे हम परिमाप बोलते हैं। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, यानी 2 बार तो हो गया, 2 + 2 4 सेंटीमीटर ये हो गया, 4 सेंटीमीटर प्लस ये वाला एरिया क्या होगा, परिधि का एक भाग है। पूरे अगर वृत्त की परिधि देखें तो उसका 1/4 भाग है, 1/4 गुणा वृत्त की परिधि। अब इसे सोल्व करते हैं। 4 सेंटीमीटर प्लस 1/4 गुणा 2 पाई आर, परिधि का सूत्र 2 पाई आर। इसमें आगे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर प्लस 1/4 गुणा 2 गुणा, अब हमारा आंसर जो है ना उसमें पाई आ रहा है, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, पाई पड़ा रहेगा। आर का मान 2, इस 4 के साथ ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, तो बच गया 4 प्लस यहाँ से बच गया पाई, 4 प्लस पाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, पाई + 4 या 4 + पाई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करना था। अब आगे हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 2 अंकों का ये प्रश्न है, तो हमें इसे पूरा हल करके बताना है अच्छे से। तो पहले हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे दिया क्या गया है, दिया गया है। बोर्ड के एग्जाम में आपको बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है। हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या अर्थात आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, और समकोण अंतरित करती है, यानी कि कोण कितना है, केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है, थीटा का मान समकोण है यानी 90 डिग्री है। हमें निकालना है संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला अपने अप्लाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। पाई की जगह पर पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का स्क्वायर है तो आर का मान 7 है, तो 7 × 7 रख दिया, और इंटू में आगे थीटा, थीटा का मान 90 है, 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर का मान 7 है, 7 × 7 और गुणा में साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री। अब देखो इसमें से जो कैंसिल होती है वैल्यू वो कैंसिल करेंगे,
0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौके 36, यहाँ 4 आ गया। इस 4 और 22 में 2 का पहाड़ा कॉमन आ रहा है, तो 2 दूनी 4 और 11 दूना 22। इस तरह से ये कट गए। अब वो कुछ और नहीं कटना है यहाँ से, तो ये बन जाएगा 11 गुणा 7 गुणा 7 और बटा में, अच्छा एक 7 भी कटना है, ये 7 से 7 काटना रह गया था, तो हमारे पास 11 गुणा 7 बचेगा और बटा में बच जाएगा ये वाला 2। दूसरी तरफ यहाँ से देखो कोई वैल्यू नहीं कट रही है, 1 गुणा 7 गुणा 7 गुणा साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो पहले लिख दो 7 गुणा 7 गुणा में साइन 90 का मान 1 और बटा में इसके 2। ये बनेगा 11 साते 77 बटा में 2 माइनस 7 साते 49, 49 एकम 49, तो 49 बटे 2। अब इसको कर लीजिए अपने सोल्व। 77 बटा 2 होता है 38.5 माइनस 49 बटा 2 होता है 24.5। तो इस तरह से 38.5 में से 24.5 घटाएंगे तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, 14 वर्ग सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वृत्त का जो हमें वृत्तखंड पूछा गया था दी गई माप के अनुसार, उसका क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया है हमारा कंप्लीट। आगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है के द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। घड़ी की जो मिनट की सुई होती है ना, वो हमें 10 मिनट में कितना कोण बनाती है वो पता करना पड़ेगा। और क्षेत्रफल किस तरह का रचित होता है? त्रिज्यखंड। तो हमें त्रिज्यखंड का फार्मूला इसमें अप्लाई करना है। पहले हम लिखेंगे घड़ी की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई याद रखना, सुई जो होती है ना वो त्रिज्या होती है, तो आर का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सुई की लंबाई किसके बराबर होगी? त्रिज्या के बराबर। अब मिनट की सुई है इसलिए हम लिखेंगे मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में, 1 मिनट में रचित कोण। 1 मिनट में कितना कोण बनता है मिनट की सुई द्वारा? 6 डिग्री। हमारे पास कितने मिनट हैं? 15 मिनट। तो 15 मिनट में रचित, 15 मिनट में रचित कोण 15 इंटू 6 डिग्री, 15 इंटू 6 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा थीटा का मान 90 डिग्री। ठीक है। अब 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे रचित क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल बराबर फार्मूला त्रिज्यखंड वाला पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री। मान रख देंगे इसमें, पाई आर स्क्वायर यानी 22 बटे 7 गुणा आर का मान 10 है, तो 10 इंटू 10 दो बार, गुणा में थीटा का मान 90 डिग्री और बटा में 360 डिग्री। अब इसको देखो 0 डिग्री से 0 डिग्री हो जाएगा कैंसिल आउट, 9 से कटेगा 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 कट गया। 4 से ये 22 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 2। 2 से फिर ये 10 कट जाएगा 5 पर, सारे मान कट गए, बटा में केवल 7 बच गया। तो हमारे पास ऊपर बचा है 11 गुणा 10 गुणा में 5 और बटा में क्या बचा है? 7, बटा में बच गया 7। सोल्व करेंगे इसे, 11 दाहे 110, 110 का 5 से गुणा करेंगे 550 और बटा में आएगा 7। अब इसे सोल्व कर लो आगे, तो 7 का भाग दे देंगे, 7 साते 49, 55 में 7 का भाग दिया 49 तक गया, कितने बच गए? 6 बच गए, 6 और 0 60, 60 में जो भाग देंगे तो 7 8 56। अब 4 बच गए शेष, पॉइंट लगाने पे 40 बन गया, 40 में भाग देंगे 7 का तो 5 तक जाएगा, 7 5 35, फिर 5 बच गए, 7 7 49, जीरो लगाने पे 50 बना था, 7 7 49, 78.57 वर्ग सेमी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया है क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए। 18 सेंटीमीटर लंबी सुई की घड़ी की मिनट की सुई के नोक के द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी बतानी है। हल करते हैं इस क्वेश्चन को भी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहले तो हम अपने यहाँ पर लिखते हैं घड़ी की जो सुई की लंबाई दे रखी है
18 सेंटीमीटर है तो यह वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर नोट करते हैं वृत्त की त्रिज्या r का मान कितना होगा 18 सेंटीमीटर। और 10 मिनट में रचित कोण 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित कोण 10 मिनट में रचित कोण कितना होगा। 1 मिनट में कितना कोण बनाता है सुई की जो मिनट की सुई जो होती है 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 × 6 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है तय की गई दूरी। तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या होगी, तय की गई दूरी, दूरी होगी उसकी चाप की लंबाई के बराबर। चाप की लंबाई का फॉर्मूला हमने इसमें लगाना है, और चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई r गुणा थीटा बटा 180 डिग्री। इसमें मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7, r का मान हमें कितना दिया हुआ है 18, गुणा में थीटा का मान 60 डिग्री बटा में 180 डिग्री। चलिए इसे सोल्व करते हैं। 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल, 6 के पाड़े से 6 और ये कट जाएगा। इसको काटने की बजाय सीधा डायरेक्ट हम 6 को ना काटें, 18 से 18 को काट दो सीधा डायरेक्ट। ठीक है, हमारे पास केवल बच जाएगा यहाँ पर एक तो 22 और दूसरा बच जाएगा 6 और बटा में 7। 22 छिके 132, 132/7 और इसमें भाग दे देंगे। 7 एकम 7, यहाँ बच गए हमारे पास 6, 6 और 2 62, 7 8 56 और 6 बच गया। फिर बच जाएगा 7 8 56, 4 बच गए, 7 5 35। ठीक है, ये आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर आंसर। ओके, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक त्रिज्याखंड का परिमाप 27.2 सेंटीमीटर है। यदि इसकी त्रिज्या 5.7 सेमी हो तो निर्मित चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्याखंड का हमें परिमाप दिया हुआ है, हमें इसकी त्रिज्या भी दे रखी है, चाप की लंबाई बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 नंबर में वैसे ये क्वेश्चन दे दिया गया है, लेकिन आसान है बिल्कुल ये क्वेश्चन। यहाँ पर ये डायग्राम देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक त्रिज्याखंड है, ये वाला भाग, इसका परिमाप यानी ये सारा जो डिस्टेंस है ये हमें 27.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसकी त्रिज्या 5.7 सेंटीमीटर है। ये 5.7 सेंटीमीटर, इधर वाला भाग भी 5.7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस 5.7 प्लस 5.7 प्लस में यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो चाप है, तीनों का योग हमें 27.2 दिया हुआ है। हमें केवल इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो तीनों का जोड़ करके बराबर में 27.2 रखेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। हल करते हैं। त्रिज्याखंड का चाप का परिमाप, त्रिज्याखंड का परिमाप बराबर कितना होता है, कितना दे रखा है 27.2 सेंटीमीटर। अब त्रिज्याखंड का परिमाप होता है 2 गुणा त्रिज्या, 2 बार तो इसमें त्रिज्याएं आ जाती है, 2 गुणा त्रिज्या प्लस में चाप, तीनों का जोड़ हो जाएगा 27.2 सेंटीमीटर। 2 गुणा त्रिज्या का मान है 5.7 और प्लस में चाप हमें ज्ञात करना है, बराबर में 27.2 सेंटीमीटर। इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.4 सेंटीमीटर आएगा, और प्लस में चाप बराबर में आ गया 27.2 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो चाप बराबर आ जाएगा 27.2 में से माइनस हो जाएगा 11.4, तो ये आंसर आ जाएगा 15.8 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी आ गई 15.8 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। हमें अलग से टाइप का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी है r है, मान लेते हैं, माना त्रिज्या कितनी है r, त्रिज्या है बराबर r। अब इस r त्रिज्या वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 2 अन्य वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं 8 सेमी और 6 सेमी है, इनके
क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो R1 का मान हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और R2 का मान हमें दिया हुआ है दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है। तो प्रश्नानुसार अब हम यहाँ पर नोट करेंगे। प्रश्नानुसार R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R स्क्वायर, और R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई R1 का स्क्वायर, R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई R2 का स्क्वायर। मान रखो इसमें पाई R स्क्वायर हमें वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों में से पाई आ जाएगा कॉमन, यहाँ बन जाएगा R1 स्क्वायर प्लस पाई तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आएगा R2 स्क्वायर। अब देखो पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बच गया R स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल कर फिर त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। R1 कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का स्क्वायर, R2 है 6 का स्क्वायर। R स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। R स्क्वायर बराबर आ गया 64 और 36 100। R का मान आ जाएगा वर्गमूल में 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो R का मान आ गया 10 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये छोटी सी कैलकुलेशन थी, थोड़ा सोल्व करने में लंबा हो गया होगा क्वेश्चन, लेकिन आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसके चतुर्थांश का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। चतुर्थांश का परिमाप 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए चतुर्थांश का परिमाप दिया हुआ है। तो चतुर्थांश का परिमाप हमें कितना दिया हुआ है, चतुर्थांश का परिमाप बराबर 50 सेंटीमीटर। चतुर्थांश में क्या होता है, देखो चतुर्थांश का अगर हम डायग्राम देखें तो अगर पूरा वृत्त ले लें हम और इस तरह से ये वाला जो भाग होता है ये और बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये वाला जो भाग होता है ना, ये चतुर्थांश होता है। इसके परिमाप में 2 तो आ गई त्रिज्याएं और एक आ गया ये वाला परिधि का एक भाग है, 1/4 भाग है, परिधि का 1/4 भाग। तो यहाँ से चतुर्थांश के क्षेत्र परिमाप का फार्मूला बन जाएगा 2R प्लस 1/4 गुणा 2 पाई R। इस पूरे की वैल्यू 50 है। ठीक है, अब 2R हमने प्लस में लिखा और आगे यहाँ पर देखो 4 से ये 2 कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा पाई R और बटा में इसके 2, या 1/2 पाई R लिख दो, 1/2 पाई R। अब जो मान हमें पता है R को ले लीजिए कॉमन, R पहले हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा 2 प्लस 1/2 पाई का मान 22/7, इधर बराबर में 50 था ही और ये आ जाएगा बराबर में 50। अब देखो यहाँ से हमारा 2 कट जाएगा 22 के साथ 11 पर, और R बराबर यहाँ पर ब्रैकेट में 2 प्लस 11/7 बराबर में 50। तो R इसका लघुत्तम ले लेंगे, बटा में 7 आएगा, इधर आएगा 14 प्लस 11 बराबर में 50, तो 14 और 11 हो गए 25, तो R की वैल्यू आएगी 50 गुणा, ये बन गया 25/7 जो इधर गुणा में आके 7/25 बन जाएगा। अब इसे काट लीजिए 2 के टेबल से, सॉरी 25 के टेबल से, 25 एकम 25, 25 दूना 50, तो 2 और 7 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 7 14। R का मान कितना आया, 14 आ गया, 14 सेंटीमीटर। तब वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला पाई R स्क्वायर होता है, तो पाई का मान 22/7 लिख दो, R स्क्वायर यानी 14 इंटू 14, 7 से कटेगा ये 14 2 पर, तो 14 दूना 28, 28 का गुणा 22 के साथ करना है, 28 का गुणा 22 के साथ कर देते हैं अपने, 28 का 2 तक पाड़ा पड़ते हैं, 28 दूना 56, 56 का 6, हासिल बच गई 5, 28 का फिर 2 तक पाड़ा पड़ेंगे 56, 56 और 5 61, 616 वर्ग सेमी, ये इसका आंसर हो गया। तो ये थे कुछ क्वेश्चन 1 से 15 तक आपने अच्छे से प्रैक्टिस करे होंगे। ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको आने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनकी तैयारी कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।